आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करेंगे। 10 में से 8 महिलाएं कभी न कभी इस प्रॉब्लम को लेके अपने डॉक्टर के पास जरूर गई होंगी और यह परेशानी है सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया। आज इससे जुड़ी हुई 5 जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर अंतरिक्ष पाल। महिलाओं में रिकरेंट वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है, यानी कि पेशेंट डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट ठीक भी हो गया, लेकिन फिर 2 महीने के बाद यही चीज़ वापस से रिपीट हो गई। महिलाएं ये समझ नहीं पाती हैं कि कौन सा डिस्चार्ज उनके लिए नॉर्मल है और कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल। पीरियड से जस्ट पहले एंड पीरियड के जस्ट बाद इष्ट की वाइट डिस्चार्ज आता है, जो कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। पीरियड के 15-16 दिन बाद ये डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है और वाटरी हो जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए डिस्चार्ज एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, जो कि वेजाइना की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। और जो डिस्चार्ज ईचिंग, बर्निंग के साथ एसोसिएट होता है, या फिर डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है, या फिर डिस्चार्ज के साथ साथ पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो रहा है, ऐसा डिस्चार्ज एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। ये जो बार बार होने वाली प्रॉब्लम है, इससे हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम ऐसा करें कि ये समस्या बार बार हमको ना हो? सबसे पहले वेजाइनल एरिया को हमें ड्राई रखना होगा। वेजाइनल एरिया अगर गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क हमेशा बना रहेगा। फंगल इन्फेक्शन मॉइस्चर में बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप वेजाइना को क्लीन करते हैं तो आपका जो मूवमेंट है वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आगे से पीछे की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि वेजाइनल एरिया से आपका, जहाँ से आप स्टूल क्लीन करते हैं, एनस की तरफ आपका मूवमेंट होना चाहिए। हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करें, इससे इन्फेक्शन कम होगा। नायलॉन और सैटिन के अंडरगारमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। चीनी का सेवन कम करें, मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करिए। फल फ्रूट, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम किसी भी महिला को हो रही है तो उस महिला को दही और छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पीरियड के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं उसको समय से बदलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी महिलाएं ये सोचती हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है तो वही एक पैड 12 घंटे या 24 घंटे तक यूज़ करती रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पैड को कम से कम 6 से 8 घंटे तक ही यूज़ करें, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इन सारे इन्फेक्शन से अपने आप को खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू।